लेकिन नंदुलाल बाबू कहाँ सुनने वाले। मैंने भी कहा मैं इस नशे को आपके घर में घुसने नहीं दूंगा, देखें आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा है देखते हैं कौन माई का लाल रोकता है मुझे। अरे ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूंगा करूंगा। हालांकि उनकी पत्नी और उनके 2 लड़कों ने उनके पर पहरे बिठा रखे हैं और वो खुद भी पंगु होकर बिस्तर में पड़े रहते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे इस तमाम रोकथाम और सतर्कता के बावजूद वो मजे से ये जहर पिए जा रहे हैं। पता नहीं इस शख्स को कहां से और कैसे ये मकड़ी का रस मिल रहा है। यही हमारी समस्या है। अगर आप अजीत, चलो घर चलते हैं। एक पॉइंट सूझा है, वो अगर लग जाए तो उस जालसाज का मामला सुलझ सकता है। क्या बात है? मोहन की कहानी ठीक से सुनी भी नहीं? अरे सुनूंगा क्यों नहीं, इंटरेस्टिंग है, कठिन समस्या भी है, लेकिन वो जालसाजी का मामला जब तक सुलझ न जाए तब तक कोई बात नहीं व्योमकेश बाबू, मैं जानता हूं आपको छोटे छोटे केस में उलझाना उचित नहीं है, लेकिन क्या करूं। सोचता हूं कि एक मरीज की मदद करूं तो उसकी जान बच सकती है। कोई भी इंसान, वो कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर हमारी आंखों के सामने बूंद बूंद जहर पीकर खुदकुशी कर रहा हो और ये सब जानते हुए भी हम कुछ ना करें, तो इससे ज्यादा अफसोस की बात और क्या हो सकती है। कम से कम मेरे लिए तो है ही। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं केस नहीं लूंगा, लेकिन इसे समझने के लिए कुछ समय भी तो चाहिए। और फिर एक बार नंदुलाल बाबू से मिलना भी बहुत जरूरी है। प्रतिष्ठित आदमी है, हम उन्हें इस दुनिया से आसानी से गुजरने नहीं देंगे। आप बेफिक्र रहिए, लेकिन इस समय मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। आप इसलिए उन्हें 1-2 दिन और जहर पीने दीजिए, फिर मैं उनकी खबर लेता हूँ। ठीक है, यही सही। आप कब आ सकते हैं बता दीजिए, मैं कार भिजवा दूंगा। अच्छा, एक काम करते हैं, अजीत आपके साथ चला जाता है, वो नंदुलाल बाबू से मिल लेगा, मैं बाद में उससे सब कुछ पूछ लूंगा, फिर बाद में बताता हूं क्या करना है। अजीत आपके बचपन का दोस्त है, इसीलिए शायद आपको लग रहा है कि वो क्या करेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। अजीत मेरे साथ रह रहकर काफी तेज हो गया है, हो सकता है आपकी समस्या का समाधान कर दे और मेरी जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, अजीत को ही लिए जाता हूं, लेकिन अगर अजीत कुछ नहीं कर पाया तो? अरे फिर मैं तो हूं ही ना। अजीत, हाँ, सब कुछ ध्यान से देखना, कहाँ रहते हैं, कौन मिलने आता है, क्या कहता है, सब नोट कर लेना, ठीक है? अब मुझ पे विश्वास किया है तो देखना, कुछ करके दिखाऊंगा। आखिर इतने दिन तुम्हारे साथ रहा हूं, कुछ तो सीखा ही होगा। अच्छा, अब आप दोनों जाइए, मैं घर पर ही हूं, इंतजार करूंगा। ठीक है, आओ जी। आइए डॉक्टर बाबू, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आओ। ये मेरे पुराने मित्र हैं, फिलहाल मशहूर डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी के साथी हैं। इन्हें तुम्हारे पिताजी का केस समझाने गया, शायद कोई फायदा हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए। आओ जी। आइए। ये नंदुलाल बाबू के बड़े लड़के अरुण हैं। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं? करेंगे क्या, वही उपन्यास लिख रहे हैं। आज फिर लिए? हाँ। अरे कौन है? भागो यहाँ से, मैं लिख रहा हूँ। पिताजी, डॉक्टर बाबू आए हैं। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? चले आदमी मेरी देखभाल करने, बेवकूफ, शांति से काम भी नहीं करने देते। चलो भाई, दरवाजा खोल दे। ठीक है ना? ये क्या लिख रहा है? अबे डॉक्टर, किसको पकड़ के लाए? पूछते हैं मैं क्या लिख रहा हूं। कोई नहीं, मेरे एक पुराने मित्र हैं। बताओ साले को, तुम भी भाग जाओ। सब मेरे रुपए खाने के चक्कर में पड़े।
गेट आउट चोर साले। तुम उधर बैठ जाओ और जो कुछ नोट करना चाहो नोट कर लो। बाद में अगर कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो। ओके? आज फिर नशा कर लिया? हाँ हाँ कर लिया, और भी करूंगा। किसी के बाप का खाता हो क्या? अरे इसमें आपका ही नुकसान है नंदलाल बाबू, किसी और का नहीं। मगर ये सब समझने की आप में अकल कहाँ? हाँ? अरे नशा कर करके आपने अपने भेजे के 12 बजा दिए। भेजे के 12 बजा दिए हैं? तुम्हारे भेजे में तो काफी अक्ल है ना, फिर क्यों नहीं कुछ पकड़ पा रहे हैं? चारों तरफ पहरा बिठा दिया है, फिर भी कुछ नहीं कर पाए हैं? बोलो, आज एक नया बांगलू ले आए, वो क्या करेगा? उसके खोपड़ी में क्या तुम्हारी जैसी अक्ल है? बोलो। ओ, क्या देख रहे हो इधर उधर? है कुछ नहीं मिलने वाला है। आपसे तो बात करना भी झक मारी है। हैं? कीजिए जो मन में आए। वो तो करूंगा ही, है कोई मुझे रोकने वाला? 2 डॉक्टर आ गए, अरे डॉक्टरों की फौज बुला लो, फौज, फिर भी कुछ नहीं मिलने वाला। बड़े आए मुझे डराने वाले हैं?